अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद सुल्कनैन। दोस्तों, एक मरतबा फिर से आप सब लोगों को खुशामदीद हमारी आज की वीडियो में। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में मैंने वादा कर चुका हूँ आपसे कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों को बताएंगे कि हमने GBOB का आगाज़ कहाँ से करना है। हमने यूट्यूब पर सभी कुछ सीख लिए, आपने मुझसे सीख लिया जो सीखना था, आपने जो बाकी यूट्यूबर्स हैं सिखा रहे हैं, जो अच्छा काम सिखा रहे हैं, आपने उन लोगों से सीख लिया है, बेहतर अंदाज में सीख लिए। आपने किसी से पेड कोर्स भी कर लिया है, घर में बैठ गए हैं। अब आप चाह रहे हैं कि आपने काम करना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा हम काम कैसे करें। हमें पता नहीं चल रहा कि हमने एक ब्लॉग कैसे तैयार करना है। हमने जो ईमेल टेम्पलेट है क्लाइंट को सेंड करने के लिए, हमें उसके बारे में नहीं पता चल रहा कि हमने उसको सेंड कैसे करना है, सॉरी हमने उसे बनाना कैसे है, हमें नहीं पता चलना। हमने सब्जेक्ट कौन सा रखना है, सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और हमें इस चीज़ का भी नहीं पता कि हमने टेम्पलेट के अंदर जो वेबसाइट ऐड करते हैं हमने वह कैसे करनी है। तो उसके लिए कौन सी चीज़, यानी कि एक साइट्स का जो ब्लॉग होता है, जो ब्लॉग तैयार किया जाता है, वो कैसे तैयार करना है। ब्लॉग तैयार करने के लिए यानी कि साथ में हम कह लें कुछ वेबसाइट रखें, और कोई ऐसा टूल होना चाहिए जिसमें हम वेबसाइट रखें और वो हमारे सामने सारी साइट्स का DA भी रख दे, PA भी रख दे, और उसका स्पैम स्कोर भी बता दे, साथ में वो गूगल इंडेक्स भी बता दे, और साथ में उसका IP एड्रेस भी बता दे कि ये किस कंट्री से बिलोंग कर रही है। तो ऐसा टूल तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। ऐसा टूल हो तो हम साइट्स रखते चले जाएंगे और अपने ईमेल टेम्पलेट जो है बनाते जाएंगे। तो ऐसा कौन सा टूल है, तो उसके बारे में बताता चलो कि रॉबिन गुप्ता के नाम से एक टूल है। आपको गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पर एक टाइम में 10 वेबसाइट को रख के उनका एक ब्लॉग तैयार करवा सकते हैं। वो जस्ट आपको साइट्स के नाम तरतीब वाइज दे देगा, साथ में उसको डोमेन अथॉरिटी बता देगा, साथ में पेज अथॉरिटी बताएगा, साथ में स्पैम स्कोर बता देगा, साथ में IP एड्रेस भी बताएगा। IP एड्रेस से ये होता है कि हमें पता चल जाता है कहाँ से है ये साइट, किस कंट्री से है, ठीक है। और उसके साथ गूगल इंडेक्स बता रहा है वो, साथ में किसका गूगल इंडेक्स क्या है, साथ में आपको जब वो बता देगा आप वहाँ से डाउनलोड करके उसे अपनी ईमेल टेम्पलेट में यूज़ करें। लेकिन उसके लिए आपको अपना ईमेल टेम्पलेट जो खुद तैयार करना पड़ेगा। कैसे, अपने काम के रेलेवेंट आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा। इंशाल्लाह सारी चीज़ें आज के लेक्चर में डिस्कस होंगी। तो हम GBOB का आगाज़ कहाँ से करें। सबसे पहले तो आपको GBOB के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। मैं SEO की बात नहीं कर रहा, SEO एक अलग चीज़ है, ये SEO का ही एक हिस्सा है, इनके सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसी में ही ये आ जाता है GBOB। उसी में रह के हम GBOB का काम करते हैं, उसी के रेलेवेंट है ये। SEO तो बहुत वसी है, उसमें बहुत कुछ होता है, हमें तो कुछ भी नहीं पता, सीधी सी बात है। हमें तो पता है जी GBOB हमने करनी है, हमने GBOB में रह के काम करना है, हमने क्लाइंट्स को ऑर्डर कंप्लीट करवाने हैं, क्लाइंट को पकड़ना है हमने। लेकिन उसके लिए बेहतर ये है कि हमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अगर GBOB का कर रहे हैं तो उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। GBOB के अलावा भी कुछ भी आप कर रहे हैं ना, कोई भी स्किल ले रहे हैं, तो स्किल सीखने से पहले उस स्किल के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। ये काम है क्या, होता कैसे है, इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज ले लें। उसके बाद आगाज़ करें जी आप वेंडर साइट तलाश करने से। सबसे पहले गूगल से सर्च करें, गूगल से जो भी आपको मिलता है, जैसे राइट फॉर अस लिखते हैं, या वैसे ब्लॉगिंग 1000 या 500 प्लस अगर आप लिखेंगे ब्लॉगिंग वेबसाइट तो वो भी आ जाएंगे, हर कैटेगरी के रेलेवेंट आपको मिल जाएंगे। मुख्तलिफ कीवर्ड यूज़ करके गूगल से आप ले सकते हैं। और क्या फ़र्ज़ करें कि आपने लिखा जी राइट फॉर अस प्लस फैशन लिखने के बाद अगर आपके पास गूगल में 10 पेजेस आ रहे हैं ना, तो कोशिश करें 10 पेजेस में जितनी भी साइट्स हैं ना, सबको आप ईमेल करें, ठीक है। ईमेल करें उनको, जितनी भी साइट्स कनेक्ट होती हैं आपके पास, जिनके वेंडर के साथ आपका रब्ता होता है, उनसे करें। इसी तरह हर कैटेगरी की आपके पास साइट्स होनी चाहिए। कमोबेश एक कैटेगरी के आपके पास 50 साइट्स होनी चाहिए। फैशन है तो उसके 50 हो, ट्रैवल है तो उसकी 50 हो, अगर गेमिंग के रेलेवेंट है तो उसकी, टेक्नोलॉजी के रेलेवेंट है तो उसकी, एजुकेशन के रेलेवेंट है तो उसकी 50 होनी चाहिए। इसी तरह अगर हेल्थ की हैं तो उसकी होनी चाहिए। जो भी कैटेगरीज हैं आपके जहन में आ रही, एंटरटेनमेंट आ रही, और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं मार्केट में, हर कैटेगरी के रेलेवेंट आपके पास साइट्स होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि गूगल पर हमें बहुत ज़्यादा महंगी साइट्स मिल रही हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है गूगल पर जो पहले दूसरे पेज पर साइट्स जो रैंक कर चुकी हैं वो महंगी होंगी, उनकी ट्रैफिक जो है वो अच्छी होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी गूगल पर रैंक कर रही हैं। तो आप कोशिश किया करें पहला पेज छोड़ दिया करें। आपने जब साइट्स के जो वेंडर है एडमन, उनके साथ जब रब्ता करना है ना, आपने लिखना राइट फॉर अस प्लस कुछ भी आप आगे लिख देते हैं, तो आपके पास जो भी पहला पेज आता है आप उसको छोड़ दें, सेकंड पेज से स्टार्ट करें या थर्ड पेज से स्टार्ट करें।
आगे जो भी साइट्स आएंगी वो सब के सब आपको कम बजट में मिलेंगी। और होता ये कि उनकी साइट जो है बस वक्त मिलियन में भी होती है, अच्छी ट्रैफिक भी मिल जाती है, कभी आजमाइएगा ज़रूर, आपको अच्छी साइट्स भी मिल जाती हैं उन पेजेस पर, लेकिन वो रैंक क्यों नहीं कर रही है बात की चीज़ें, वो इंशाल्लाह बाद में मैं आपको सब चीज़ें बताऊँगा। अभी हमारा टॉपिक है कि हमने आगाज़ कैसे करना है। ठीक है, गूगल पे सर्च हो गया, उसके बाद सेकंड मैंने बताया था ऑप्शन, फेसबुक पर जाएँ। फेसबुक पर बेशुमार ग्रुप्स हैं, वहाँ पर जाएँ, जाकर पोस्ट शेयर करें कि आई नीड जनरल साइट्स, आई नीड फैशन साइट्स अंडर 15 बजट 20 बजट, जितना कम हो सके उतने कम बजट में आप साइट्स मंगवा के आपने उनके साथ कॉन्टैक्ट रखना तो रखें, लेकिन बस औक़ात होता ये है कि आप उनके साथ कॉन्टैक्ट कर भी लेते हैं, अगर जब आर्टिकल पब्लिश करवाने का टाइम आता है तो होता ये वो कहते हैं जी प्राइस बहुत ज़्यादा अप हो चुकी है, प्राइस हाई हो चुकी है, ये मेरा साइट पर ऑथर अकाउंट था वो अब ख़त्म हो चुका है, अब वहाँ पे ऑथर अकाउंट नहीं रहा। इस तरह के हीले वसीले करके वो आपको सारी चीज़ें बताते हैं। तो आपने कोशिश ये करनी वहाँ से साइट्स मंगवाएँ, और जो भी आपके पास डेटा इकट्ठा हो किसी एक की लिस्ट ले लें, एक लिस्ट में जितनी भी साइट्स हैं सबके वेंडर के साथ आप पर्सनली कॉन्टैक्ट करके उनके साथ आप रब्ता करें। हो गया, वहाँ से भी अगर आप नहीं करना चाह रहे तो कोई बात नहीं, जैसा कि मैंने बाय सेल गेस्ट पोस्ट का एक प्लेटफॉर्म बताया था, और भी मैंने 2-3 प्लेटफॉर्म अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, वहाँ पे जाके वहाँ पे लो प्राइस में आपको साइट्स मिल रही हैं, वहाँ से जाके उठाएं, अपनी मर्ज़ी से जिस कैटेगरी में आपको चाहिए वहाँ से साइट्स लें। ठीक होगा, एक पॉइंट हमारा क्लियर होगा। उसके बाद जब हमारे पास डेटा इकट्ठा हो जाए तब हमें क्लाइंट की तरफ जाना चाहिए। जब तक हमारे पास डेटा इकट्ठा नहीं होगा हम क्लाइंट की तरफ नहीं बढ़ सकते। क्लाइंट की तरफ आ गए हैं तो क्लाइंट को सर्च करने के लिए हमें कहाँ से आगाज़ करना चाहिए, मैं सब कुछ क्लियर करूँगा इंशाल्लाह। इसी में पीछे मैंने बताया था, क्लाइंट निकालने के लिए सबसे पहले तो अपने जहन को मुतमिन करना पड़ेगा कि हमने सबसे पहले किस चीज़ पे सर्च करनी है। अगर तो आपने टेक्नोलॉजी पे सर्च करनी है तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि आजकल कौन से कीवर्ड्स हैं जो कि गूगल पर बहुत ज़्यादा सर्च हो रहे हैं, क्योंकि एक टाइम में बहुत सारे कीवर्ड्स रैंक कर रहे होते हैं। ये नहीं है कि एक कीवर्ड, एक टाइम में लाखों कीवर्ड रैंक कर रहे होते हैं और लाखों कीवर्ड्स पर काम हो रहा होता है। मुख्तलिफ कंपनियां, मुख्तलिफ लोग एक ही कीवर्ड पे काम करवा रहे होते हैं, जो हमारे क्लाइंट होते हैं मुख्तलिफ कीवर्ड पर आर्टिकल पब्लिश करवा रहे होते हैं। और हमने कीवर्ड कहाँ से लेना है, गूगल कीवर्ड प्लानर जो था उसको छोड़ दें, कोई कीवर्ड टूल का यूज़ ना करें, कुछ ना करें। सिंपल मैंने बताया था आपको, वेबसाइट ओपन करें, वेबसाइट ओपन करने के बाद एसक्यूएल को ओपन करें, जो उसकी ऐसी सैमरश ट्रैफिक आ रही है उस पर क्लिक करें, आपका सैमरश आ जाएगा। सैमरश थोड़ा सा नीचे जाएं, आपको वो बता देगा कि ऐसा कौन सा कीवर्ड है जो रैंक में चल रहा है, रैंक हो रहा है, गूगल पे बहुत ज़्यादा सर्च हो रहा है, साइट को ट्रैफिक दे रहा है। ट्रैफिक के लिए कीवर्ड कहाँ से लेना है, आपने ब्लॉगिंग साइट से। राइट फॉर अस प्लस फैशन फर्स्ट करने लिख लिया आपने, फैशन कोई भी साइट ओपन कर ले, पहली दूसरी तीसरी ओपन कर ली। ओपन करने के बाद सैमरश ट्रैफिक में जाएं, आगे आ जाएगा जी सैमरश का पेज आ जाएगा। सैमरश में आपको कीवर्ड बताएगा, पहले 5-6 जो कीवर्ड रैंक कर रहे हैं उनमें से जो पहला कीवर्ड है उसको उठाएं, गूगल पे सर्च कर दें, गूगल पे सर्च करें और उसके रेलेवेंट जितनी भी साइट्स आती हैं वो उनके जो ईमेल है वो निकालें। लेकिन उसके लिए उनकी डोमेन अथॉरिटी कम होना चाहिए, उसका आपने लिंक चेक करना है कि लग रहा है कि नहीं लग रहा, आखिरी जो इसका जो लिंक था वो कब लगा, कैशे जो है, वो सारी चीज़ें मैंने पीछे डिस्कस कर रखी हैं। ठीक है, और उसके बाद वही कीवर्ड आपने उठाना है, उसी कीवर्ड को उठा के आपने क्या करना है जी, फेसबुक पे सर्च कर देना है। फेसबुक पे सर्च करने के बाद आपने पेजेस में जाना है, पेजेस में जाने जो उसका रेलेवेंट जो चीज़ें आएंगी, जो पोस्ट वगैरह आएंगे, आपने उनको ओपन कर लेना है। उसी कीवर्ड को आपने उठाना है जी। उठाने के बाद जो ब्लॉगिंग की वेबसाइट है ना, अगर आपने फैशन की साइट से कीवर्ड निकाला है ना, तो वही कीवर्ड आपने उठा के फैशन की साइट पर आपने सर्च करना है। उसके रेलेवेंट जो भी आर्टिकल आपके सामने आएंगे आपने क्या करना है जी, उनको ओपन कर लेना है। ओपन करके उनके लिंक्स के अंदर से आपने क्लाइंट्स निकाल रहे हैं। ठीक है, एक तरीका ये हो जी। ये हमारे पास सेकंड ऑप्शन था कि हम क्लाइंट तक रसाई हासिल कर सकें, या हमें कीवर्ड मिले, हम कीवर्ड लेके क्लाइंट को ढूंढ सकें, तलाश कर सकें। ये मुख्तलिफ मैंने तरीके आपको बता दिए हैं। अच्छा जी, ये थे हमारे 3 पॉइंट, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमें कोई भी स्किल सीखने के लिए उसके बारे में बेहतर पता होना चाहिए। स्किल से क्या फ़ायदा होने वाला है, इसमें है क्या, इसमें होता क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। उसके बाद मैंने बताया कि हमने अपना डेटा की तरफ आना है, हमने अपना डेटा इकट्ठा करना है, यानी कि वेंडर साइट्स, हमने वेंडर साइट्स इकट्ठी कर लेनी है। ठीक है जी, हमने वेंडर साइट्स इकट्ठी करने के बाद हमने आना है जी कीवर्ड की तरफ। हमने गूगल पे सर्च कैसे करना है जी, हमें क्लाइंट ढूंढने के लिए कैसे पता चलेगा जी, कीवर्ड हमने कहाँ से लेना है। तो थर्ड पे मैंने बताया जी हमने कीवर्ड कहाँ से लेना है, कीवर्ड कैसे लेना है। हम कीवर्ड भी ले लेते हैं और कीवर्ड लेने के बाद हम उस पर प्रॉपर काम नहीं करते। कीवर्ड को हम गूगल पे सर्च कर देते हैं, उसके बाद 1 या 2 पेज से निकाल के हम छोड़ देते हैं। हमने सीखा ये है कि हमने उस पर प्रॉपर काम करना, उसी कीवर्ड को लेकर हमने गूगल पे सर्च करके प्रॉपर उस पर सर्च करनी है, और उसके बाद
उन्हीं कीवर्ड्स को हमने ब्लॉगिंग की जो साइट्स हमने उनके अंदर चेक करना है। जिस कैटेगरी से हमने वो कीवर्ड निकाला है उन्हीं कैटेगरी में आपने चेक करना है कीवर्ड को, आया उस कीवर्ड पे कितना काम हो रहा है, कितने आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं, उनको ओपन करके आप उनमें से क्लाइंट तक रसाई हासिल करें, क्लाइंट के ईमेल निकालें और उसके बाद उसी कीवर्ड को लेकर फेसबुक पे सर्च कर दें। इस तरह से काम करें हम। थर्ड पे मैंने ये बताया। उसके बाद जो मेन चीज़ हमारी आ जाती है कि हमने क्लाइंट को मेल कौन से सेंड करनी है, कैसे सेंड करनी है, उसके लिए टेम्पलेट क्या होना चाहिए। आप लोग यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस देखते हो जिसमें बताया जाता है जी क्लाइंट को मेल सेंड करने के लिए बहुत ही अच्छा कुछ लिखा होना चाहिए, बड़ा ना प्रोफेशनल किस्म का, उसमें एक ऑथेंटिक वर्ड होने चाहिए और अच्छा सा लिखा होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो मैटर नहीं करती। यहाँ पे आपके जहन में एक बात मैं डालता चलूँ कि जिस बंदे को काम की ज़रूरत है ना, जिसको बस है कि मेरे एक वेबसाइट पर आर्टिकल पब्लिश होना चाहिए, मेरे लिंक्स लगने चाहिए, मेरी गूगल में साइट जो रैंक करनी चाहिए, तो रैंक होनी चाहिए, तो बस उसके लिए जो वेबसाइट्स है ना वो मैटर करती हैं। उसके लिए ये मैटर नहीं करता कि उसने क्या लिखा। हाँ, लिखना तो ज़रूरी है आपने, लेकिन उसमें क्या लिखना है, उसमें जस्ट आपने सेल्फ इंट्रोड्यूस करवाएं और उसके बाद अपने काम के मुतालिक बता दें कि मेरा काम क्या है, मैं क्या करता हूँ। जब आपने बता देना कि मैं SEO में GBOB की जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करता हूँ और थोड़ा सा बता देंगे मैं पिछले 6 मंथ से या 1 साल से 2 साल से मैं इसकी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। और उसके बाद बात रह जाती है जी सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट हम कहाँ से लें। हमें ना बहुत सारा मसला रहता है, हम सोच में पड़ जाते हैं कि यार सब्जेक्ट कहाँ से, जो सब्जेक्ट कौन सा होता है, कैसा होता है। हमारी जो मेल है वो स्पैम में जाती है, तो स्पैम में जो मेल जाती है तो इसके ज़िम्मेदार आप हैं। क्यों? क्योंकि आप जो मेल है वो सही से नहीं उठाते। ईमेल्स आप कस्टमर वाले उठा रहे हैं, सपोर्ट वाले उठा रहे हैं, यार एग्जाम्पल वाले उठा रहे हैं, your@gmail जो आता है, आप उस तरह के ईमेल उठा रहे हैं, तो भाई वहाँ से तो रिस्पांस नहीं आने वाला, वो डायरेक्ट स्पैम में जाती हैं जो। और उसके बाद मैंने पिछले कोर्स में बताया था कि कौन कौन सी ईमेल स्पैम में जाती हैं और किस वजह से जाती हैं। उनमें एक सब्जेक्ट था, तो सब्जेक्ट हमने कहाँ से लेना है। मैंने आपको Class.co का बताया था, शायद पिछले लेक्चर्स में भी बता रहा हूँ, शुरू से बताता आ रहा हूँ। Class.co ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारी एजेंसीज़ हैं, तकरीबन कमोबेश 1,50,000 तक एजेंसीज़ हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे तकरीबन 30,000 से ज़्यादा तो SEO की हैं जो हमारी तरह सर्विसेज दे रही हैं। ठीक है, मैंने बताया था वहाँ पे जाएं, सर्च करें, उनकी जो वेबसाइट है ना, वेबसाइट को ओपन करें जो SEO की सर्विसेज दे रही है, उन लोगों की, उन कंपनीज़ की वेबसाइट को ओपन करें और उनमें ब्लॉग का ऑप्शन होगा। वो ब्लॉग लिखते हैं छोटे छोटे अपने काम के रेलेवेंट, उनके ब्लॉग्स को ओपन करें, उस पर आर्टिकल होंगे, यही गेस्ट पोस्टिंग के रेलेवेंट भी होंगे, वेबसाइट एनालिसिस के बारे में भी होंगे, बैकलिंक्स के बारे में अलग होगा। वहाँ पे देखें जो गेस्ट पोस्टिंग के रेलेवेंट उन्होंने आर्टिकल पब्लिश किए हैं, उनके जो सब्जेक्ट है ना उनको कॉपी करें, वहाँ से कॉपी करें। क्यों? क्योंकि वो उन राइटर्स ने लिखे होते हैं जो कि जिनका मार्केट में एक नाम है, जो हाई पेड या हाई रेट कंटेंट राइटर हैं, उन्होंने वो आर्टिकल वगैरह लिखे होते हैं, छोटे छोटे जो ब्लॉग होते हैं। तो वहाँ से सब्जेक्ट उठाएं अपनी मेल में रखें और क्लाइंट को आप सर्च करें। आप देखिएगा इंशाल्लाह आपको अच्छा रिस्पांस आएगा और आपकी जो ईमेल वो स्पैम में नहीं जाएंगे। उसके बाद आपने लिख लिया, लिखने के बाद आपने क्या करना है जी, आपने वेबसाइट रखनी है। जैसे कि मैंने पहले बताया था रॉबिन गुप्ता जो वेबसाइट है, वहाँ पे जाएं, 10 URL किसी भी वेबसाइट के रखें। रखने के बाद वो आपको बता देगा डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी, उसका स्पैम स्कोर और IP एड्रेस और गूगल इंडेक्स वगैरह। और यहाँ पे आपको बात बता चलूँ कि आपने जब ब्लॉग के अंदर उन वेबसाइट को ऐड करना है, यानी कि ईमेल टेम्पलेट के अंदर आपने जब वेबसाइट को रखना है, तो आपने सबसे पहले स्पैम स्कोर को वहाँ से ख़त्म कर देना है, IP एड्रेस को भी ख़त्म कर देना है, क्योंकि हमने क्लाइंट को इस चीज़ के बारे में नहीं बताना कि इसका स्पैम स्कोर क्या है और इसका जो गूगल इंडेक्स है वो उसका जो IP एड्रेस है वो क्या है, किस कंट्री से ये साइट बिलोंग करती। तो ये चीज़ें हमने इसको नहीं शो करवानी, हमने शो करवानी है तो उसको डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी, उसके बाद हमने जी उसको दिखाना जी गूगल इंडेक्स इसका क्या है, अगर हो सके तो ट्रैफिक। और यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारे क्लाइंट हमें रिस्पॉन्स क्यों नहीं करता। अब यहाँ पे देखें ना, हमने फैशन की कैटेगरी से क्लाइंट निकाले होते हैं, तो हम उसे साइट्स कौन से शो करवा रहे हैं जी, टेक्नोलॉजी के रेलेवेंट। हम उसे साइट शो करवा रहे हैं जी बिजनेस के रेलेवेंट। हमारे ब्लॉग में साइट्स ऐड होती हैं जी और उसके एंटरटेनमेंट के रेलेवेंट। तो ये तो देखे ना गलत बात है ना, उसे तो फैशन की साइट चाहिए ना। जो एक बंदा देखे फैशन पे काम कर रहा है, वो टेक्नोलॉजी पे कैसे लगवा लेगा। तो ये चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप, मुझे पता है इस तरह की गलतियाँ मिस्टेक करते हैं आप। फैशन का क्लाइंट होता है, टेक्नोलॉजी की साइट्स आपने रखी होती हैं। अगर आपने इस तरह की साइट शो करवानी है तो आप जनरल साइट्स रखें, फैशन की साइट्स नहीं है आपके पास। जनरल साइट्स ऐसी साइट्स होती हैं जिनमें हर तरह की कैटेगरी होती है, जिनमें फैशन भी आता है, ट्रैवल भी आता है, एंटरटेनमेंट भी आता है, हेल्थ भी आता है और बिजनेस, फाइनेंस, इस तरह की हर कैटेगरीज आ जाती हैं। जनरल में हर तरह की लगती है।
ठीक है जी, ये चीज़ें थी बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपने जब किसी बड़ी कंपनीज या एजेंसीज की तरफ जाना है, जैसे कि मैं Trust.com का बार बार जिक्र करता हूँ, क्योंकि वहाँ से लोगों को ऑर्डर्स मिल रहे हैं यार, आपको क्यों नहीं मिल रहे। वहाँ पे प्रॉपर रह के सर्च करें, काम करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। वहाँ पे उनके साथ जाएँ, जाके रब्ता करें, उनका ईमेल निकालें। निकालने के बाद आपने उनसे कॉन्टैक्ट क्या करना है, आपने उनको कोलैबोरेशन रिक्वेस्ट भेजनी है। सब्जेक्ट में आपने लिखना है कोलैबोरेशन रिक्वेस्ट, ठीक है, या कोलैबोरेट विद यू, इस तरह का कोई भी कोलैबोरेशन का होना चाहिए मैसेज सब्जेक्ट में। उसके बाद आपने उनको मेल, उनके लिए टेम्पलेट क्या लिखनी है, यहाँ पे ये बताना ज़रूरी है। यहाँ पे उन लोगों के लिए टेम्पलेट आपने अच्छी लिखनी है। और उसमें क्या लिखना है जी, उसमें सबसे पहले तो आपने अपनी सेल्फ इंट्रोड्यूस करवानी है। उसके बाद आपने बताना है आप किसी कंपनी के साथ काम करते हैं या पर्सनली आप एक फ्रीलांसर है, आप अपना काम करते हैं। उसके बाद आपने बताना है जी कि हम आप ही की जैसी जो कंपनीज़ हैं, बड़ी बड़ी एजेंसीज़ हैं, हमने उनके साथ पहले काम किए, हम करते हैं उन्हीं के, आप लोगों के साथ ही हम काम करते हैं। और हम अपनी जो सर्विसेज हैं पिछले 1 साल से 6 माह से जितना भी आपका एक्सपीरियंस है, हम अपनी सर्विसेज में प्रोवाइड कर रहे हैं और मार्केट में हमारा अच्छा खासा नाम है। तो वो नाम का कैसे उनको पता चलेगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उनको तो जानना है ना कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या हो, किस तरह का आपका काम है। तो उसके लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आपने लिंक्डइन पर अपने उसी प्रोफाइल जो आपकी आईडी है ना, जीमेल की आईडी, आपने उसी नाम से अपना लिंक्डइन का अकाउंट क्रिएट कर लेना है। क्योंकि प्रोफेशनल एक बिज़नेस लेवल का अकाउंट है वो, सोशल प्लेटफॉर्म है। आपने वहाँ पर एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। उसके बाद उसी नाम से आपने एक अपना पेज क्रिएट कर लेना है फेसबुक पर, ठीक है। और उसी के नाम से आपने इंस्टाग्राम की आईडी बना लेनी, उसी के नाम से आपने ट्विटर का अकाउंट बना लेना है, और उसी के नाम से हो सके तो medium.com पे बना लें। क्योंकि बहुत सारी जो कंपनीज एजेंसीज हैं ना, medium.com एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वो कोई एक साइट नहीं है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। उस पर हर कंपनीज का, हर एजेंसी का ऑलमोस्ट अकाउंट होता है एक आधा। वहाँ पे आप अपने मतलब जो आर्टिकल्स अपनी कंपनी के मतलब अपने ब्लॉग्स वगैरह या आप डेली बेसिस पे क्या काम करते हो, ये सारी चीज़ें वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। वो फ्री एक वेबसाइट भी है, वहाँ पे आप किसी क्लाइंट का आर्टिकल भी पब्लिश करना चाहें तो कर सकते हैं ईजीली, ठीक है। तो आपने ये सारी चीज़ें वहाँ पे सिग्नेचर के तौर पे ऐड करनी है। अच्छा, यहाँ पे बात आती थी सिग्नेचर हमने कैसे क्रिएट करना है। आप गूगल पे सर्च करेंगे हाउ टू क्रिएट जीमेल सिग्नेचर, या इस तरह का, तो बहुत सारी वेबसाइट आ जाएंगी जो कि फ्री में आपको सिग्नेचर बना के दे रही है। वहाँ पे आपने जस्ट अपना नाम लिखना है और अपने काम बताना है जी, आप क्या है, बैकलिंक प्रोवाइडर हैं, आउटरीच मैनेजर हैं, क्या है वो लिखना है। उसके बाद आपकी अगर कोई वेबसाइट है तो रख दें, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद आपके सोशल अकाउंट के बारे में पूछेगा, फेसबुक का लिंक मांगेगा, पेज का उठा के लिंक वहाँ दे दें, लिंक्डइन का उठाएँ वहाँ पर दे दें, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, जो भी पूछता है वो दें। और उसके बाद आपकी पिक्चर मांगेगा, पिक्चर वही आपने देनी जो कि सभी सोशल अकाउंट्स पर आपकी लगी है, वही लगा दो और आपका सिग्नेचर बन जाएगा। वहाँ पे जब बना देगा तो वो कहेगा यहाँ से आप कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद आपने जाके अपनी सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद सिग्नेचर का ऑप्शन होगा, वहाँ पे रख के नीचे से सेव कर दें। उसके बाद जो भी ईमेल आप कंपोज करेंगे आपके पास वो पहले से आ जाएगा, ठीक है जी। इस तरह से आपने उनको ईमेल सेंड करनी है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम लोग हिम्मत हार जाते हैं, हम लोग कह लें प्रॉपर काम नहीं करते और हम लोग यही आस लगा के बैठ जाते हैं कि यार हमें काम नहीं मिल रहा, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आपके जहन में एक बात डालता चलूँ कि हमारा काम है मेहनत करना। रिज़्क देने वाले रब की ज़ात है, क्योंकि उसने देने का वादा कर रखा है। जिसने आज आपको भूखा नहीं सोने दिया वो कल भी आपको भूखा नहीं सोने देगा। उसको वही लोग पसंद हैं जो मेहनत करते हैं, जो हार्ड वर्किंग करते हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों को कभी मायूस नहीं करता, ठीक है। हमारी सारी आसें उम्मीदें जो हैं अल्लाह ताला से होनी चाहिए। बंदे हमें कुछ नहीं देते, जो इंसान है वो हमें कुछ नहीं दे सकता, उससे कोई उम्मीद ना रखें। बस अपना काम करें, मेहनत करें, अल्लाह पे तवक्कल रखें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब कुछ बेहतर करेगा। और साथ में दुआ भी किया करें, अपने लिए दुआ किया करें, अपने माँ बाप के लिए दुआ किया करें, और कोशिश किया करें हो सके तो मेरे लिए भी दुआ कर दिया करें, और मेहनत करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब कुछ बेहतर करेगा। और मैं बार बार यहाँ पर एक चीज़ बताता रहता हूँ कि हमारा जो काम है ये 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो हार्ड वर्किंग और दूसरा लक। जो लक है वो चलता रहता है, सारी ज़िंदगी चलता रहता है। जो लक है वो कह लें अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम होता है। बाकी जो हार्ड वर्किंग है वो थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है, लेकिन उसका जो रिवार्ड है वो बहुत बड़ा होता है। हार्ड वर्किंग में क्या, आप गिरते उठते हो, संभलते हो, खुद को फिर तैयार करते हो, फिर उस लेवल तक लेके जाते हो, फिर गिर जाते हो, फिर उठते हो। लेकिन उसमें उठने गिरने में आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। जो ज़िंदगी है बहुत कुछ सिखाती है। इसी तरह से मेहनत करने से, हार्ड वर्किंग करने से जो लक है वो तो चलता रहता है। लक में हम कुछ भी सीख नहीं पाते, बस हमें पता होता हमें आ रहे हैं और आते जाएंगे। और जो हार्ड वर्किंग है वो यकीन जाने ज़िंदगी में हमें बहुत कुछ सिखा देता है। हम बहुत सारी नई चीज़ें
चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो कोई भी काम है वो छोटा बड़ा नहीं होता, बस काम करें, मेहनत करें और अल्लाह से दुआ किया करें, अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबी और तरक्की अता फ़रमाए, ज़िंदगी के हर मामलात आपके बेहतर फरमाए। मेरी तो यही दुआ है कि आपको किसी न किसी तरह से फ़ायदा पहुँचे, आप ज़िंदगी में वो मकसद हासिल कर लें जो आप करना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि इस पर थोड़ा सा टाइम दिया करें, प्रॉपर काम किया करें। अगर दिन को टाइम नहीं दे पाते, कोई काम करते तो रात को यार 4 घंटे दें, 3 से 4 घंटे। इस वक्त कह लें नींद ज़रूरी नहीं, अगर आप 4 घंटे 5 घंटे भी सो लोगे ना तो कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं यार, आपकी नींद फिर भी पूरी हो जाएगी। बस आप काम करें, मेहनत करें, कुछ टाइम लगेगा शुरू में मेहनत कर, कुछ टाइम आपको दिक्कत होगी, मेहनत करने में थोड़ी सी परेशानी होगी क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं होगी, शुरू में कुछ भी नहीं होगा, लेकिन उसका जो रिवार्ड है, उसका जो सिला है ना, वो आपको बहुत बड़ा मिलेगा क्योंकि इसका अजर जो है अल्लाह ताला ने आपको देना है। उसने जब वादा कर रखा है तो वो ज़रूर देगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि मेहनत करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।